Dear friends, as in 1 Corinthians 1:18, the Bible says, the message of the cross is foolishness to those who are प्रिय perishing. मित्रों, जैसा कि पहला कुरिन्थी 1:18 में बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता But है, to us who are being saved, it is the power of God. परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। Whenever we think about cross, we are so comforted. जब भी हम क्रूस के बारे में सोचते हैं प्रियो, तो हमें एक बहुत ही अद्भुत शांति का एहसास होता है। Whenever we look at the cross, we are strengthened. जब भी हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस क्रूस को निहारते हैं, तो हम जो है बल को, सामर्थ को पाते हैं। The cross gives us so much strength and energy. यह जो क्रूस है वो हमें बहुत ही ज्यादा बल और ऊर्जा प्रदान करता है। When our Lord Jesus was hanging on the cross, he said, "It is finished." जब हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, तो उसने कहा, पूरा हुआ। As he had carried our burdens, our sins and weaknesses, जब उसने हमारे हर एक बोझ को, हमारे पापों को और हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया, he said, "It is all finished on the cross." तो उसने कहा, ये सब जो है क्रूस पर अब खत्म हुआ, पूरा My हुआ। children, you need not carry your burdens. परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों, तुम्हें अपने बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है। I have carried your pain, your agony, your heartaches. मैंने तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे हृदय के दर्द को स्वयं उठाया है। He has said, just look upon the cross. उसने कहा है, बस तुम उस क्रूस को निहारो। That alone can give us strength, dear friends. और केवल वही हमें सामर्थ दे सकता है मेरे प्रिय मित्रों। 2000 years ago, when our Lord Jesus Christ was carrying the cross, 2000 साल पहले जब हमारे प्रभु यीशु अपने उस क्रूस को उठा करके चले जा रहे थे, the women who saw that, they were weeping and crying. तो उसे देख करके जो महिलाएं थीं, वे रोने लगी और वे छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। But then Jesus looked at them and said, "Women, do not cry for me, but then cry for you, for yourself and your children." तब यीशु ने उन्हें देख करके कहा, हे स्त्रियों, तुम मेरे ऊपर मत रो, लेकिन तुम अपने लिए, अपने ऊपर और अपने आने वाले बच्चे और उनकी पीढ़ियों के लिए रो। He has said not only to the women but to all of us. उसने न केवल उन स्त्रियों से, लेकिन हम में से हर एक से यही कहा। Once when my husband was sharing this testimony, I heard this from him. एक बार जब मेरे पति ये गवाही बांट रहे थे, तो इस गवाही को मैंने उनके द्वारा से सुनी थी। When his grandmother was suffering with fits, blood used to come out of her mouth. जब उनकी दादी जो थी वो मिर्गी से पीड़ित थी, तो उनके मुंह से खून निकलता था। Just to stop the blood, they would be keeping the spoon in between her teeth and her tongue. और उस खून को बहने से रोकने के लिए कि वो अपने जीभ को ना काट ले, वे उनके दांतों के बीच में एक चम्मच को अड़ा देते थे। Every time she used to have the fits, blood will be coming out of her mouth. जब जब उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उनके मुंह से हमेशा लहू जो था वो बहने लगता था। And my husband's grandfather, when he saw his wife suffering, he could not bear that. और जब मेरे पति के दादा जो थे अपनी पत्नी के इस दुख को देखते थे, तो उसे देख करके वो सब कुछ उन्हें सहन ही नहीं होता था। One day he looked at the picture of a cross and he was crying unto the Lord. एक दिन वो क्रूस की एक तस्वीर को देख रहे थे और वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे। Lord, you have suffered on the cross. Why should my wife suffer anymore? प्रभु जी, आपने क्रूस के ऊपर पहले ही सारा दुख उठाया है, तो मेरी पत्नी को ये सारा दुख अब क्यों उठाना चाहिए? He cried unto God and said, Lord, let this stop today. उन्होंने परमेश्वर को पुकार और कहा, प्रभु जी, आज ही के दिन से ये सारा दुख जो है रुक जाए।
Heal my wife, Lord. प्रभु जी आप मेरी पत्नी को चंगा कर दीजिए। Immediately, our grandmother was healed. और तत्काल ही हमारी जो दादी थी वो पूरी तरह से चंगी हो गई। Then she did not suffer like that after that. और उस दिन के बाद से उन्हें कभी भी वैसे दुख उठाना नहीं पड़ा। She was totally healed. वो पूरी तरह से अपने उस मिर्गी के रोग से चंगी हो गई। Likewise, today we are also going to look upon the cross. वैसे ही आज हम सब भी उस क्रूस को निहारने जा रहे हैं। And we are going to cry to God for our healing, for our blessings, for our prosperity. और हम परमेश्वर को पुकारेंगे अपने हर एक प्रकार की आशीषों के लिए, हमारी चंगाई के लिए और वैसे ही हमारे जीवन में शांति के लिए। Lord, Father, as your children are looking upon the cross even now, let your children be delivered right now. प्रभु जी इस समय जब आपके संतान आपकी ओर निहार रहे हैं, होने दें कि आपके संतान जो है प्रभु इसी घड़ी हर एक बंधन से छुटकारे को प्राप्त करें। Especially those who are suffering with fits, Lord, let them be healed now. विशेष करके हर एक जो कि प्रभु जी मिर्गी के रोग से पीड़ित है, होने दें कि इसी समय वो उससे पूरी चंगाई और आजादी को प्राप्त करें। Lord, sprinkle your blood upon them and heal them, O Lord. प्रभु जी आप अपना लहू उनके ऊपर में छिड़के और प्रभु आप उनको पूरी तरह से चंगा कर दें। Father, those who are suffering with sicknesses in their organs, let every organ be healed in Jesus' name. प्रभु जी हर एक जिनके अलग अलग अंगों में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, होने दें कि उनके हर एक अंग यीशु के नाम में इसी समय चंगे हो जाएं। The doctors might have said, your organ is dead. हो सकता है कि डॉक्टरों ने कहा होगा तुम्हारा फला जो अंग है वो पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। But then, Lord, touch your people and heal them, Lord. लेकिन प्रभु जी आप अपने लोगों को छू लें और आप उनको प्रभु पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। Let all the bleeding problems stop from now on. होने दें कि इसी घड़ी से उनके जितने भी लहू बहने के रोग हैं और उनकी परेशानियां हैं वो सब थम जाएं, रुक जाएं। Keep thanking God, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। Even now, miracles are happening. इस समय भी चमत्कार हो रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for touching each and every one, Lord. हम में से हर एक को छूने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। Let your people be strengthened by the power of the cross. होने दें कि उस क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा से आपके लोग जो है वो बलवंत हो जाएं And be healed. और पूरी तरह से चंगे हो जाएं। In Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में आमीन।